नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मुस्कान शर्मा और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। और आज मैं फिर से क्राइम सीरीज इंडिया में लेकर आई हूं एक नई कहानी। ये वारदात है सीतापुर की, जहां पत्नी के 6 टुकड़े किए पति ने बताई हत्या की वजह। बोला 300 रुपए के नशे के इंजेक्शन के लिए कुछ भी कर लेती थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये सब जानेंगे आगे की वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। और जो भी भाई बंधु हमें अपनी राय देना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय भेज सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वारदात सीतापुर जिले के रामपुरवा गांव की है। 9 नवंबर की सुबह यहां बोरे में एक महिला के शरीर के कुछ अंग मिले थे। 14 दिन की तफ्तीश के बाद पुलिस ने 22 नवंबर को इस केस का खुलासा किया। जांच में सामने आया है कि पति ने पत्नी की नशे की आदत से परेशान होकर उसकी हत्या कर दी। शव 6 टुकड़ों में काट दिया, फिर 2 दिन तक उसको ठिकाने लगाने में लगा रहा। गांव के लोग इस मामले में कुछ नहीं बोल पा रहे। हालांकि एक अधेड़ ने लोगों से छिपकर हमें ये बताया। उसी ने कहा कि ये बात अधेड़ का कहना है कि गांव के लोग इस हत्या के बाद डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं पुलिस उन्हें उठा न ले जाए। पुलिस की टीम लगातार गांव में नशे के सामान की सप्लाई करने वाले तस्करों को ढूंढ रही है। मामला सीतापुर के रामपुर काला थाना का है। पहले जानते हैं कब और कैसे पति ने काटा अपनी पत्नी को। आइए जानते हैं पति ने कैसे दिया इस घटना को अंजाम। पंकज की पत्नी स्नेहा 8 सालों से नशे की गिरफ्त में थी। पंकज इस बात से बहुत परेशान था। घर में बच्चे थे, उनकी परवरिश भी अच्छी नहीं हो पा रही थी, बल्कि बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पंकज ने बताया कि उसकी पत्नी नशा करने के लिए किसी के साथ भी संबंध बनाती थी। उसको ये सब बात पता थी, लेकिन वो अपनी पत्नी को इससे बाहर निकालना चाहता था। वो उसको बहुत समझाता था। पैसों की दिक्कत के बाद भी उसकी दवा करवाता था, लेकिन किसी का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो दवाओं को भी एक साथ खा लेती थी। नशा न करने को मिले तो 10 दिन घर से गायब रहती थी। घर से में बच्चे पूछते थे तो उनको कोई जवाब नहीं मिलता था। अपने नशे का सामान छिपा कर रखती थी। हालत ये थी कि गांव के लोग भी मेरा मजाक बनाते थे। पत्नी का नाम लेकर मुझे परेशान करते थे, उसके लिए अश्लील बातें बोलते थे। ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी मैंने उसको मारने का प्लान बनाया। इसके लिए मैंने अपने दोस्त की मदद ली। दोस्त भी घटना को अंजाम देने के लिए 6 नवंबर को गांव आ गया। अब हमें तलाश थी कि वो बस मौके की। हम लोग ने यह सोचा था कि पत्नी के टुकड़े करेंगे, लेकिन शव छुपाने के लिए ये करना पड़ा। आइए जानते हैं कैसे पति ने अपनी पत्नी की जासूसी करवाकर उसकी हत्या की। मेरी पत्नी अक्टूबर आखिरी में घर से भाग गई थी। तभी उसने सोच लिया था कि अब ये जब आएगी उसको खत्म कर देंगे। 1 नवंबर को पत्नी वापस आ गई तो पंकज ने अपने दोस्त दुर्जन को इसकी जानकारी दी। दुर्जन के गांव आने के बाद दोनों बस उसके घर से निकलने का इंतजार कर रहे थे। 7 नवंबर की शाम को घर से स्नेहा कहीं निकल गई। इसके बाद दुर्जन स्नेहा का पीछा करते हुए उसके बाहर स्थित एक खंडहर में पहुंचा, जहां कुछ और लोग भी बैठे थे। उन्हीं लोगों ने स्नेहा को नशे का सामान दिया। कुछ देर बाद वो लोग स्नेहा को वहीं छोड़कर चले गए। तभी दुर्जन ने पंकज को बुला लिया। स्नेहा वहां पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। पहले तो दोनों ने गला दबाकर स्नेहा की हत्या की। इसके बाद पंकज ने पत्नी का मुंह पत्थर से कूच दिया। फिर दोनों ने वहीं बैठकर बीड़ी पी और शव को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगे। काफी देर बाद तय हुआ कि शव के टुकड़े फेंके जाएंगे तो किसी को पता नहीं चल जाएगा। इसके बाद पंकज ने अपने एक दोस्त से आरी मंगवाई। उसके बाद तीनों ने मिलकर शव के 6 टुकड़े किए, फिर अलग अलग बोरी में भर दिए। उस खंडहर से निकलने से पहले वहां पर भी सफाई की, जिसमें लोगों को खून न दिखाई दे। घर आने के बाद कुछ खाया और फिर बोरे को ठिकाने लगा दिया। सारे टुकड़े आसपास के खेतों में ही फेंक दिए। आइए जानते हैं गांव के लोगों ने कर दिया हत्या का खुलासा। अधेड़ ने बताया 8 नवंबर की सुबह गांव के लोगों को एक खून से सनी बोरी दिखाई दी। उन लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस के आने के बाद जब बोरी खोली गई तो उसे देखकर लोग डर गए।
बोरी के अंदर 2 हाथ और महिला का धड़ था। पुलिस भी उसको देखकर पीछे हट गई। धड़ और हाथ से किसी की पहचान नहीं हो सकती, इसलिए पुलिस सिर की तलाश करने लगी। 2 दिन बाद पुलिस को सिर और पैर भी मिल गए, लेकिन तभी पुलिस के लिए ये केस मुश्किल ही बना हुआ था, क्योंकि चेहरा पूरा कूचा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिरों को गांव में लगाया। वहीं से पुलिस को 22 नवंबर को सूचना मिली कि पंकज की पत्नी करीब 20 दिन से गायब है। पंकज ने इस बार अपनी पत्नी के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा था। वहीं से पुलिस की शक की शुरुआत हुई, पंकज की ओर घूम गई। उन्होंने पंकज को उठाया और सख्ती से पूछताछ करने लगे, जिसके बाद पूरा खुलासा पुलिस के सामने था। पुलिस ने पंकज और दूरशन को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि तीसरे साथी की तलाश की जा रही थी। 250 से 300 रुपए के लिए किसी के भी साथ संबंध बना लेती थी स्नेहा। अधेड़ ने बताया, स्नेहा की स्थिति बहुत खराब थी। वो नशे के लिए इतना पागल हुई थी कि उसे सामने वाले की उम्र भी नहीं देखती थी। नशा करने के लिए कहीं पर भी गिर जाती थी। घर से कभी कभी पैसे चुराती थी, कभी इसलिए 250-300 रुपए के लिए भी संबंध बना लेती थी। वो इस सबसे इंजेक्शन मांगा करती थी। कई नशा सप्लाई करने वालों भी उससे संबंध बना लेते थे। कई लोगों के बारे में पंकज जानता था। घर में 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। लड़के के होने के बाद भी स्नेहा ऐसा काम करने लगी थी। इस पूरे एरिया में नशे का काम होता है। स्नेहा को गांव में ही एक युवक ने नशा करवाया था। उसी के बाद से उसकी यह आदी हो गई। मर्डर की गुत्थी सुलझी। अब पुलिस तलाश कर रही नशे की चेन। क्षेत्र में नशे की वजह से ऐसा मर्डर होने के बाद पुलिस के सामने इस चेन को तोड़ने की चुनौती बनी हुई है। मामले में पुलिस का कहना है, हम लोग जल्द ही ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जो कि नशे का धंधा कर रहे हैं। साथ ही लोगों की जागरूकता करेंगे ताकि वो नशे की लत में न पड़े। तो देखा आपने नशा और नशे की लत ने कैसे एक परिवार को बर्बाद कर दिया। एक पति ही नहीं बल्कि पति के साथ साथ 2 बच्चों के भविष्य को भी दांव पे लगा दिया। आप सभी से गुजारिश है कि इस नशे की लत से खुद भी दूर रहें और अपनों को भी दूर करें। आज के लिए बस इतना ही। क्राइम सीरीज इंडिया के साथ मैं कल फिर मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए मैं मुस्कान शर्मा चाहती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।